इवेंट हो रहा है। इशफाक जब्बार एक्स लेजिस्लेचर जिसकी अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। इशफाक जब्बार इसको खिताब करें। जी, आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। और जहाँ तक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने हमारी पार्टी को रिक्वेस्ट किया और कि हमें जम्मू कश्मीर के वसीतर मुफाद में ये लेके कि यहाँ का वोट का ज़्यादा बंटवारा ना हो और जो आगे हमारे आने वाले चैलेंजेस है या जो पीछे कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में जो एक हमारे इश्यूज़ रहे, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है और एक कैंडिडेट, कोई जॉइंट कैंडिडेट को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हालांकि आप सबको पता है कि मैं भी खुद भी एक कैंडिडेट था जो मेरी पार्टी ने मुझे खड़ा किया था, लेकिन जब हमें लगा कि यहाँ अगर हम सारे वोट को बांटेंगे तो मुमकिन है कि उस सूरत हाल में ऐसा कैंडिडेट आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के आवाम को एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में अल्ताफ़ बुखारी साहब पे या हमारी जमात पे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाता। क्योंकि इस वजह से हमने आज फैसला किया है कि हमने काफ़ी गौर खोज करने के बाद, अपने साथियों से बात करने के बाद, कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारे कोलीग भी है जनाब अशरफ मीर साहब, और उनको हम अपना भरपूर ताउन देंगे, चाहे वो ज़िला गांदरबल से होगा, श्रीनगर से होगा, बडगाम से होगा, पुलवामा से होगा, शोपियां से होगा, जितना भी हमारा काडर है इंशाअल्लाह रहमान एक एक वोट हम कोशिश करेंगे कि जो अशरफ मीर साहब की पार्टी है, जो ये हमारे जॉइंट कैंडिडेट है, इंशाअल्लाह रहमान अब इनको हम कामयाब करेंगे। इसलिए आज आप लोगों को यहाँ पे हमने इनवाइट किया था। और जो गुलाम हसन मीर साहब है, ये मेरे वालिद मोहतरम के बड़े कोलीग रहे हैं, इनका हमें बेहद एहतराम है और इनकी जो सियासी एक नज़रिया है, इनकी बसीरत है, वो भी हमें इंशाअल्लाह उससे भी हम फ़ायदा ले लेंगे ताकि हमारा जो कैंडिडेट है इंशाअल्लाह रहमान वो कामयाब हो। और जितने भी ताकतें इस वक्त जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 सालों से हमें रोंदा, हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, कुल मिला के मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे चैलेंज है जो हमें जॉइंटली दिल्ली में जो भी सरकार आए वज़ीर आज़म साहब के पास जाना पड़ेगा। चाहे वो हमारे जवानों की रिहाई है जो कैदों में अभी है, चाहे वो वेरिफिकेशन को लेके जो मामलात है जो सीआईडी में उनके चलते हैं, चाहे वो जो रोज़गार के मामले हैं जो इस वक्त हमारे जवान इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है। तो हमें दिल्ली को किसी न किसी तरीके से कन्विंस करना है इन चीज़ों के लिए। रोज़गार के मामले, जैसे कि पावर क्राइसिस है हमारे जम्मू कश्मीर में, इसके लिए हमें पैकेजेस की ज़रूरत है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हमें एक रिलेशन रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये मामले हल हो जाए और आने वाले वक्त में हम जॉइंटली एक टीम वर्क में हम चले। और इंशाअल्लाह रहमान हम भरोसा देना चाहते हैं कि आपके चैनलों के माध्यम से अपने आवाम को कि हम अपने लोगों को कश्मीरी आवाम का जो आवाज़ है वो हम इंशाअल्लाह रहमान आगे रखेंगे और जो कश्मीर की डिग्निटी है, आइडेंटिटी है, उसको हम दोबारा करेंगे। जैसे कि हमारा स्टेटहुड का मामला है या बाकी चीज़ें हैं, उनके लिए हम जॉइंटली एफर्ट्स करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान हम चाहेंगे कि असेंबली चुनाव से पहले या उसके बाद में हमारा स्टेटहुड भी रेस्टोर हो जाए, यहाँ लोगों के अपने हकूक़ बहाल हो, हमारे बच्चों के जो मामलात है वो हल हो जाए। इसलिए हमने वसीतर मुफाद में अपने जो हमारे पार्टी के भी जज्बात थे उनको साइड में रख के हमने जो आवाम के लिए जो आज यहाँ पे एक हाथ मिलाया है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि उन ताकतों को जिन्होंने आज तक 50 साल हमें सब्ज़ बाग दिखाए, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे लूटा, कभी सेल्फ रूल के नाम पे लूटा, कभी हमें महाजरा शुमारी के नाम पे लूटा,
तो तरह तरह के अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आज वो कह रहे हैं, आज हमारे जो हरीफ है, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का उमर साहब, उसका आज उन्होंने शिवसेना के साथ